पीरियड्स में योगाभ्यास करें या ना करें, पीरियड्स में क्या खाएं क्या ना खाएं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेट में, कमर पर, बॉडी में दर्द होता है, बहुत वीकनेस फील होती है, गर्दन, कंधे और कुछ को तो माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आखिर क्या करें? हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला काम जो आपको पीरियड्स में ज़रूर करना चाहिए वो है ये, यानी सनलाइट। तो जितनी भी हमारी मातृशक्ति, चाहे बच्चियाँ हैं, चाहे मेनोपॉजल टाइम पर चल रही माताएं हैं, कोशिश ये करें कि जब आपके पीरियड्स होते हैं जिन दिनों में, एक कप सनलाइट ज़रूर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हमको पीरियड्स का दर्द होता है या अनबियरेबल दर्द भी होता है और तुरंत से दवा ले लेना ये कोई समाधान नहीं है। आज बहुत अधिक बातचीत नहीं करेंगे, सीधा सीधा समझते हैं। बहुत आसान सी भारत योग की क्रियाएं जो आप पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं। यू हर्ड मी राइट, पीरियड्स के दौरान। आपने अक्सर सुना होगा, नहीं पीरियड्स के टाइम पर हमको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ये सत्य है। बहुत रिगरस प्रैक्टिसेस नहीं करनी, बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करनी, जिसमें रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ आए वो नहीं करनी, कुछ ऐसे प्राणायाम नहीं करने जो स्पिरिचुअली हमारी एनर्जीज को अपवर्ड लेकर जाएं। लेकिन जो समस्या उस वक्त घटित हो रही है, यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ को ब्रेस्ट में पेन होता है, कमर बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, लोअर बैक में दर्द होता है, चलने फिरने तक का भी मन नहीं करता, पैरों में दर्द होता है, नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, सर दर्द होता है और सम पीपल फील लाइक वॉमिटिंग। तो ऐसे में इंस्टेंट रिलीफ क्या दवाई दे सकती है? बिल्कुल नहीं। आज जो अभ्यास हम कर रहे हैं सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास है, सिर्फ 10 मिनट का। और विश्वास कीजिए, इंस्टेंट रिलीफ आपको देगा ये 10 मिनट का अभ्यास। तो सीधा सीधा आरंभ करते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हमको लेना है वो पहले गर्दन को रिलैक्स कर ले। तो क्या करेंगे? वज्रासन में बैठ जाएंगे, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को इस तरह से चिन पर रखना, बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज। ऐसा आप 5 से 10 बार कर लीजिए, आसान है। दूसरे अभ्यास में गर्दन को पीछे ले जाएं। जब पीछे ले जाएंगे तो कमर के निचले हिस्से तक प्रभाव को महसूस करना, गर्दन को आगे लाकर ढीला छोड़ देना। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अगेन इनहेल, एक्सहेल। इजी कंफर्टेबल मूवमेंट। दूसरे अभ्यास में गर्दन को साइड ट्विस्ट, साइड ट्विस्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं और सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, ऐसा भी कर सकते हैं। इससे जो सर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में और पीछे कमर तक दर्द रहता है उसमें आराम मिलेगा। अंतिम अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर जाना, डाउन अप, डाउन अप। ऐसा भी आप 10 बार कर लीजिए। फिर दूसरी तरफ डायगोनल लेकर गए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ऐसा भी 10 बार किया। फिर गर्दन को सामने ले आए और पूरा बड़ा चक्र बनाना, चक्राकार मूवमेंट देना। अब ऐसे में चक्राकार मूवमेंट सिर्फ गर्दन से रहेगी, यानी रीढ़ का मूवमेंट नहीं हो रहा है पर उसके प्रभाव को रीढ़ तक महसूस करना है। गर्दन सामने ले आए और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हल्का सा कंधों का मूवमेंट दीजिए। क्यों? कि जब तक गर्दन तो रिलैक्स हो गई, कंधों का भी रिलैक्सेशन जरूरी है। देन अप एंड डाउन। इतना सा काम कर लिया, इजी, कंफर्टेबल। अब आप अपने मैट पर लेट जाएंगे और सिर्फ 3 बड़ी सुगम सी प्रैक्टिस है। सिर्फ इतना सा काम। आप देखेंगे पेन किलर की जरूरत ही नहीं है। पेट का दर्द, कंधों की अकड़ाहट, स्पाइनल पेन, सारा इन प्रैक्टिसेस से खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो अगले अभ्यास के लिए हम इस तरह से कमर के बल लेट जाएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने ले आना। एड़ी पंजे नीचे की ओर खिंचे हुए और हथेलियां ऊपर की ओर खिंची हुई। पूरे शरीर को स्ट्रेच कर दो। सांस भर करके खींचना है। लोअर बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी। सांस छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस लाना। जब साइड से हाथों को वापस लाएंगे तो आप कंधों का एक्सपेंशन महसूस करेंगे। फिर से देखिए, अब लोअर बैक पर इतना आराम आपको महसूस होगा, उस पर पूरा ध्यान टिका दो। सांस छोड़ते हुए वापस ले आओ हाथों को। फिर से एक बार सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, रिलैक्स।
कमर को रिलैक्स होने दो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमको, किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। दूसरे अभ्यास में पैरों को फोल्ड कर दीजिए। इस तरह पैरों को ऐसे फोल्ड किया कि आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके हिप्स को छू जाए। हम पैर खोलने वाली भी कोई अभ्यास इसमें नहीं ले रहे हैं, यानी इतना सा भी हमारी बच्चियों को डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इस स्थिति में आना। अब आप पैर इतना पास ले आओ तो भी बहुत अच्छा, नहीं ला पाओ थोड़ा दूर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना इजीली कंफर्टेबल कर सकते हैं। फिर फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दिया। अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कोहनियां हैं वो जमीन से चिपकी रहे, ठीक है ना, और पंजे एक दूसरे से चिपके रहे, घुटने एक दूसरे से चिपके रहे। तो सांस भरते हुए घुटनों को एक तरफ ले जाओगे, अब देखो हमारा पंजा एक दूसरे से चिपका हुआ है, और गर्दन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना। होल्ड करिए जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, सांस भरते हुए दूसरी तरफ, जितना इजीली ले जाओगे। अब इस वक्त ना आपको लोअर एब्डोमेन में और अपनी रीढ़ के निचले हिस्से पर, लोअर बैक पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, कंधों पर भी रिलैक्सेशन फील होगा। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से इनहेल करते हुए एक तरफ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा आप 3 से 5 बार कर लो। पैरों को फैला दीजिए, शरीर को वापस ले आइए, हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इतना क्लियर है। यहां से फिर आप पेट के बल लेटोगे और पेट के बल लेटकर सिर्फ एक सरल सा अभ्यास करना है, जिसे हम कहते हैं सर्प गति, भारत योग की विशेष सर्प गति। आइए करते हैं। अब सर्प गति के अभ्यास के लिए हम इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे। तो अपनी कोहनियों को जमीन पे टिकाना और अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को दोनों हथेलियों के बीच में। पहले तो यही रुकिए थोड़ी देर। इसी स्थिति में जब आप आओगे ना, कमर दर्द, गर्दन दर्द और माइग्रेन जिन बच्चियों को एकदम हो जाता है पीरियड्स के दौरान, उनको बहुत आराम लगेगा। अब स्टेप बाय स्टेप अपनी कोहनियों को, अपने एल्बोस को आगे ले जाना, ढीला छोड़ देना और आगे ले जाएं, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आगे ले जाएं, यथा सामर्थ्य रुकें। गर्दन के पीछे एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब एक एक स्टेप कोहनियों को सीने के नजदीक लाइए। एक एक स्टेप पर रुकिए थोड़ी थोड़ी देर। जब बिल्कुल नजदीक ले आए तो रीढ़ के निचले हिस्से पर आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर पूरा ध्यान टिका दें। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोहराएं। और फिर रिलैक्स कैसे होना है, पैरों को खोल देंगे, हाथों का तकिया बनाएंगे और थोड़ी देर यहाँ लेट जाएंगे। अब पैरों को मिला लीजिए, वापस कैसे आएंगे, अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर, पंजे मिले हुए, सांस भरते हुए जितना यथा सामर्थ्य पीछे झुक सकते हैं। जिनको परमानेंट लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है, लंबा पेन है, वो इसको सीधा रखेंगे, बस पीछे नहीं जाएंगे। बाकी सब जिनको सिर्फ पीरियड्स में दर्द हो रहा है वो इस स्थिति में आएंगे। फिर सामने आएंगे, ट्विस्ट करेंगे, दाई तरफ से ट्विस्ट करोगे तो बाई एड़ी को देखने का, यानी बाई तरफ से ट्विस्ट किया तो दाई एड़ी को देखने का प्रयास, दाई तरफ से ट्विस्ट किया तो बाई एड़ी को देखने का प्रयास, पीछे झुके। अब जितने आराम से पीछे आ सकते हैं, बस ये। अब यहाँ आपके ही अपने ही जो घुटने हैं ना, वो पेट पर प्रेशर डालेंगे और पेट पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन। हो सकता है कुछ बच्चे यहीं तक रुक पाए, ओके, कुछ यहाँ आ जाए, ओके, या फिर यहाँ, और फिर धीरे से वज्रासन में बैठ। तो ये आपने किए बहुत ही सरल से अभ्यास। हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, निरापद प्रैक्टिस है। जहाँ एक जगह थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था वो हमने आपको बता दिया, बाकी सभी बच्चियां इसका अभ्यास कर सकती हैं, सभी माताएं इसका अभ्यास कर सकती हैं। और आप सब हमसे पूछते रहते हैं कि गुरु माँ आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, आपकी धोती बड़ी प्यारी है, आपका कुर्ता बड़ा प्यारा है। ये प्योर खादी कॉटन का कुर्ता है और हम सूती ही कपड़ा पहनते हैं, और ये इस तरह के कई सारी धोती अलग अलग रंगों में
कई सारे कुर्ते अलग अलग रंगों में, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, सब आपको मिल जाएंगे www.apsattire.com पर। फिर से नोट कर लीजिए www.apsattire.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर ही आपके कपड़े आ जाएंगे। आज के एपिसोड को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, आनंदित रहें। मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, हमें ज़रूर भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। और जाते जाते एक चीज़ समझते जाइए कि हॉट वाटर बैग जो है उसको अगर लोअर एब्डोमेन में आप रखें, वो भी एक लाभकारी चीज़ है। सनलाइट हमने बताया ही, और साथ में लिक्विड का सेवन करते रहें, पानी, गुनगुना पानी ज़रूर पीते रहें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। सभी के लिए शुभाशीष। हरिओम।